हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडीपी स्टार कोटा। बच्चों यार, आजकल आपने देखा होगा कि जो चैप्टर आपके पास में सीक्वेंस एंड सीरीज है, उससे जो क्वेश्चन आपको पूछा जाता है जिसमें सीरीज का सम फाइंड करना हो सकता है या कुछ किसी टर्म की वैल्यू फाइंड करनी हो सकती है, तो वो आपके पास में डायरेक्टली नहीं देता, एक थोड़ा सा चेंज करके क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग टाइप से वो लिख के जो वो देता है। जैसे कि यहां पे आपके पास में इस टाइप का क्वेश्चन बच्चों आपको नजर आ रहा होगा। जब आप जेईई मेन तो 2022 का पेपर देखोगे तो वहां पे भी बच्चों काफी सारी शिफ्ट में इस टाइप के रिलेशन से क्वेश्चन जो वो सोल्व हो रहे थे, उस टाइप के क्वेश्चन जो आपको पूछे गए थे। तो हो सकता है कि 23 में भी यार आपको इस टाइप के क्वेश्चन को देखने को मिले, तो जरूर इस टाइप के क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कीजिएगा। ये क्वेश्चन सबसे पहले आप बिना इसका सॉल्यूशन देखे खुद से ट्राई करो, उसके बाद में इसके सॉल्यूशन पे आना है। ठीक है बच्चों, और इस टाइप के प्रॉब्लम्स लगातार बच्चों मैं आपके लिए लेके आता रहूंगा, तो उसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि कोई भी प्रॉब्लम जो आपकी मिस ना हो। तो चलिए बात करते हैं कि कैसे अप्रोच कैसे किया जाए इस टाइप की प्रॉब्लम्स को। जैसे देखो यहां पे आपके पास में an+1 इक्वल्स टू दिस, ये एक रिलेशन गिवन है और यहां पे बेसिकली इसको रिकरेंस रिलेशन जो बच्चों बोला जाता है, जिसमें n जो वो 1 2 3 है, a0 a1 की वैल्यू गिवन है। अब इस वाले एक्सप्रेशन से काफी बार तो बच्चों जो आइडिया है वो आपको इस वाले एक्सप्रेशन से लग जाएगा, जिसकी वैल्यू जो वो आपको फाइंड करनी है कि आप कैसे भी करके यहां पे 1 अपॉन में a30 इंटू में a29 यानी कि 1 अपॉन में an इंटू में an+1 बनाने की जो वो कोशिश कीजिए। उसके लिए क्या कर सकते हैं, अब यहां पे तो ऑप्शन बहुत ज्यादा आपके पास में कुछ है नहीं। आप सिंपली क्या कर सकते हो यहां पे भी एक चीज तो आप ये कर सकते हो कि इसको उल्टा कर सकते हो, दूसरी चीज है कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर एक बार के लिए देखो क्रॉस मल्टीप्लाई में करके देखो तो an+1 प्लस का n टाइम्स ऑफ an इंटू में an-1 इंटू में an+1 इज इक्वल टू an-1। चलो एक चीज तो ये आ गई। अब यहां पे देखो जो टर्म अलग अलग है उनको हम सिंगल सिंगल जो टर्म है उनको एक साथ लिख लेते हैं। जैसे an+1 माइनस का an-1 इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ n, और ये लिखा बेटा an इंटू में an-1 इंटू में an+1। बट अभी भी आपके पास में ऐसा सा नंबर नहीं आया, 1 अपॉन में an इंटू में n+1 चाहिए, तो उसके लिए इससे अगर डिवाइड कर देते हो तो आपको ये चीज आई थिंक नजर आ रही होगी। अगर मान लो पूरे एक्सप्रेशन से नजर इसको डिवाइड करें तो ये आ रहा है 1 अपॉन an-1 इंटू में an। फिर अगर इससे डिवाइड करें तो 1 अपॉन में an इंटू में an+1 इज इक्वल टू माइनस n, माइनस का टंटा हटाते हैं यहां से, तो 1 अपॉन में an इंटू में an+1 माइनस का 1 अपॉन an-1 इंटू में an जो n के इक्वल आ गया। इसका मतलब समझ रहे हो। अब देखो ये आपको इस वाले फॉर्मेट में थोड़ा सा तो यार नजर आ ही गया होगा। अब ऐसे में इसको देखो, ये कुछ नया एक्सप्रेशन आप मान लीजिए, जैसे कि ये 1 अपॉन में an इंटू में an+1 जो लिखा हुआ है, इसको बेटा आप कुछ bn मान लो। अब एक चीज बताओ, अगर ये bn है तो क्या ये bn-1 है? जी सर बिल्कुल है। यानी ऐसा आ गया bn माइनस का bn-1 इज इक्वल टू n। यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये n आपके पास में आ रहा है, तो बेसिकली एक तो ऐसा आ गया कि आ रहा है टर्म, हम ऐसा बोल सकते हैं कि इसका एक कॉमन डिफरेंस आ चुका है ना। इससे भी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप एक काम करो, n की वैल्यूज डालते दो। n की वैल्यू जैसे आपने 1 डाला तो ये b1 माइनस का b0 इक्वल टू 1, 2 डाला तो बेटा b2 माइनस का b1 इक्वल टू 2, 3 डाला तो b3 माइनस का b2 इक्वल टू 3 से लेके लास्ट में जब n डालोगे तो bn माइनस का bn-1 इक्वल टू n। आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। अब चलिए भाई सबको ऐड कर दो, तो यहां पे देखो ये इससे ये कट गया, ये इससे ये कट गया, तो लास्ट में बच्चों ये बचेगा, यानी bn माइनस का b0, और इधर ऐड करेंगे तो सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स बन जाएगा, एंड दैट इज इक्वल्स टू n इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2। अब अगर आपको b0 मिल गया तो bn मिल जाएगा, और bn मिल गया तो ये मिल गया, और ये मिल गया तो ये जो चाहिए था वो मिल जाएगा। ठीक है ये चीज। चलिए तो b0 की वैल्यू आपके पास है क्या? b0 की वैल्यू यहां से आ सकती है अगर हम n की वैल्यू जो वो 0 डाल दें। यस, तो n की अगर वैल्यू अगर 0 डालेंगे तो यहां पे देखो 1 अपॉन a0 इंटू में a1, और दोनों की वैल्यू 1 है, यानी b0 इज इक्वल टू 1। तो ये बच्चों यहां से आपके पास में देखो bn जो वो कितना आ गया, 1 प्लस n इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2, और bn जो है वो आपके पास में क्या है, 1 अपॉन an इंटू में an+1 इज इक्वल टू 1 प्लस n इंटू n+1 अपॉन 2। अब ये वाला एक्सप्रेशन आपको अगर फाइंड करना है तो इसका मतलब
n जो है इसकी वैल्यू बच्चों कितनी चाहिए आपको, 29 चाहिए। तो ये लीजिए A29 इंटू में A30 1, 29 बच्चों आपने लिखा है तो 29 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 2, तो 1 प्लस ये 15 आएगा, ये 435, तो ये आपके पास बच्चों 436, यानी कि ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट आंसर होगा। क्लियर बच्चों, आई होप आपको मजा आया होगा। इसी टाइप के बच्चों और भी प्रॉब्लम्स जो मैं आपके लिए लेके आता रहूंगा अलग अलग चैप्टर से, और साथ ही साथ में हम ये डिस्कस करेंगे कि प्रॉब्लम्स जो है उनको स्टार्ट कैसे किया जाए, उनको अप्रोच जो है वो कैसे किया जाए। ठीक है, तो इस टाइप की बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि कोई भी सिंगल क्वेश्चन जो बच्चों आपका मिस से ना हो पाए। ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक।